ये टूटी फूटी सी सड़क, ये पगडंडी जैसा रास्ता नहीं, हम किसी गांव में नहीं खड़े हैं। ये इलाका है राजधानी लखनऊ का आलमनगर, जहां की खस्ता हाल सड़कों की हालत आप देख सकते हैं। सरकार मूलभूत सुविधाएं देने में भी कितनी ज़्यादा पीछे है, ऐसा इन रास्तों को देख करके साफ पता लगता है। कहाँ तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को मेट्रो सिटी बनाने की बात होती है, और कहाँ यहाँ के जो रास्ते हैं वहाँ भी इतनी ज़्यादा अव्यवस्था है कि चलना मुश्किल है। हम पहुँचे हैं किरण जी के पास, जो यहाँ की स्थानीय निवासी हैं और समाज सेवी हैं। उनसे जानते हैं यहाँ की समस्याएं क्या हैं। नमस्ते किरण जी। नमस्ते। किरण जी, यहाँ पे हम आए हैं, तमाम अगल बगल का रास्ता हमने देखा, क्या क्या अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? मैडम, मैं तो यहाँ पे करीब जो है मेरा मकान धीरे धीरे बना है, करीब 7-8 साल हो गया मुझे यहाँ रहते हुए। और अब तो जो आप देख रही हैं ये तो बहुत अच्छा है। कमर तक पानी लग जाता था, हम लोग किसी तरह से पैर, जूते, चप्पल हाथ में ले करके यहाँ तक पहुँचते थे। और आज तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन गाड़ी आने के बाद उसमें जो फंस जाती है ना, तो निकालने के 2-3 दिन के बाद ही निकल पाती है। तो क्या बताएं, अब समस्याएं तो बहुत हैं और सरकार सुविधा भी बहुत दे रही है, लेकिन हम तक पहुंच नहीं रहा है। ये इलाका एग्जैक्टली यहाँ की लोकेशन वो किसके अंतर्गत आता है? और ये ताल कटोरा थाना के अंतर्गत आता है। यहाँ की बादशाह खेड़ा है ये। यहाँ के मंत्री चंद्रशेखर जी हैं और ये संयुक्ता भाटिया जी के अंतर्गत आता है। लखनऊ की मेयर जो संयुक्ता भाटिया जी हैं उनके अंतर्गत आता है। और मैडम, आप देखेंगी कि हम बिल्कुल मेन सिटी में हैं। आप पुल के उस पार जाएंगे तो राजाजीपुरम लगता है, और इस पार आएंगी तो आलमनगर, पुल के उतरी तो आलमनगर आ गया। और इससे थोड़ा सा आगे आप जाएंगी तो बुद्धेश्वर जी का फेमस मंदिर है, जहां हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी भी आते हैं। गाड़ी आती है लेकिन पुल तक आती है, इसके अंदर हम लोगों का हाल चाल लेने वाला कोई नहीं है। हम लोग कैसे हैं, आए दिन चोरियां होती है। आपने आस पड़ोस की बात की, आइए चलते हैं आस पड़ोस में। अगर आप किसी को जानते हो तो उनसे आस पड़ोस में मैम, ये हमारी आंटी जी हैं, आप इनसे पूछिए। पूरी रात हम लोग जागते हैं और दिन में मतलब सोते हैं। आंटी जरा क्या क्या समस्याएं हैं आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम विद्यावती है। कितने साल से आप यहाँ रह रही हैं? हम 4-5 साल से रह रहे हैं। और 4-5 साल में सड़क बनना या और कोई सुविधाएं आना? यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, ना कोई देखे आ रहा कौन कैसा है कैसा नहीं। पानी अगर बारिश होता है तो हम लोग कभी सामान ले बाहर नहीं जा सकते थे, इधर भरगा इधर भरगा। बस ज़्यादा घर से बाहर अपने मुहारे निकल लो, मुहारे से अंदर चले जाओ। हम लोग का ये नहीं है कि राशन ले आए, सब्जी ले आए, कोई चीज़ चाय के लिए दूध नहीं ला सके थे बारिश में। नहीं, सड़क बनवाने के लिए आपने किसी से बात की या कोई यहाँ पे आया नाप जोख करने? कोई आता नहीं है, यहाँ कोई आता नहीं है, कभी नहीं इंक्वायरी होती है। आइए आगे चलते हैं। आते हैं तो बस चोर लोग आते हैं कि जब भी पावे मौका फिर गला काट लें, बस और कोई नहीं आता। तो मकान बस गए, सड़कें और मूलभूत सुविधाएं नाम पे कुछ भी नहीं मिला, सुरक्षा भी नहीं। उल्टा लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर चोर काफ़ी ज़्यादा आते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं और मोहल्ले के और घरों में पहुँचते हैं, उन लोगों से भी जानते हैं कि किस तरह उन लोगों की समस्याएं हैं, क्या क्या उन लोगों को देखना पड़ता है। यहाँ पे तार तो नहीं लगा, मरकरी तो नहीं लगी, यहाँ पे चोरों का झुंड जरूर आता है। और जब हम लोग यहाँ से अपनी लाइट जलाते हैं तो ये इधर से भाग जाते हैं, झाड़ियों में जाके छुप जाते हैं। और फिर जब ये इधर से आते हैं तो बहुत ज़्यादा जब दिक्कत होती है तो चोर के छिपने की जगह मैडम ये सब हैं, आप देख सकते हैं लोकेशन। हम लोग एक एक पल, एक एक क्षण मौत से जूझ रहे हैं। करीब 1 किलोमीटर तक हम खुद पैदल चल के अंदर आए हैं। गाड़ी हमको बहुत दूर सड़क पर पार्क करनी पड़ी। यहाँ की सड़क की हालत देख कर के आप खुद महसूस कर सकते हैं कि अगर एक बूंद पानी की यहाँ पड़ जाए तो यहाँ पे चलना कितना मुश्किल होगा। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे पैदल चलना भी मुहाल है। जी मैडम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर पानी अगर यहाँ पड़ता है तो बिल्कुल दलदल जैसा हो जाता है। इतना दलदल हो जाएगा कि हमें ये पता ही नहीं चलता है कि ये पानी है कि गड्ढा है। हम पैर डाल रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, ये नहीं, एकदम बिल्कुल दलदल जैसा हो जाता है। मतलब बहुत मुश्किल है मैम, मैं आपको बता नहीं सकती, बयां करना बहुत ही कठिन है। क्योंकि इस हालात में जो रहेगा
वही इस हालात को समझ पाएगा, वरना जो इस हालात में नहीं है वो नहीं समझ पाएगा। प्लॉट जब आपको बेचे गए उस समय कुछ सड़क बनाने की बात हुई थी या कुछ बात बताया गया था? जब प्लॉट बेचे गए तो नक्शे दिखा दिए गए और ये चौहद्दी दिखा दिया गया कि यहाँ पे मरकरी लगेगी, यहाँ पे गेट लगेगा, यहाँ पे मरकरी लगेगी और ये गेट आपको ऐसे मिलेगा। ये जो ये सड़क चौराहे जैसी? हाँ जी जी, चौराहे जैसी होगी। यहाँ से वहाँ तक का 2-3 घंटा रुक जाइए, 2-4 सांप आपको जरूर मिल जाएंगे। 2-4 सांप मिल जाएंगे? जी हाँ, 2-4 सांप आपको मिल ही जाएंगे रेंगते रेंगते। नन्हे बच्चे खेलते हैं। ये समस्या है, आप समझ लीजिए। लखनऊ नहीं, देहात है ये। जबकि समझ लीजिए हम लोग बीच लखनऊ में हैं, तब ये कंडीशन है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ की सड़क और नालियों का हाल आपको दिखाते हैं। सड़क की कंडीशन अभी शकुन जी ने बताया आपको। हाँ, और ये सड़क से मैं तार भी देख रही हूँ जो आप बता रही थी। हाँ जी हाँ जी, देखिए मैम नंगा तार है ये, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे करंट उतरा तो सबके सब मर जाएंगे एक साथ। बिल्कुल, बरसात के टाइम पे। ये देखिए नाली, देखिए कंडीशन। सर आपका नाम? संतोष कुमार शुक्ला। क्या क्या यहाँ की जो समस्याएं उनसे आपको जूझना पड़ता है? अब पानी की देखिए समस्या, पूरा नाली में पानी भरा ही रहता है हमेशा। ये यहाँ की जो कंडीशन नाली की है, देखिए नाली पानी भरा ही की, ये रहता नाली का कंडीशन देखिए। यहाँ से इतनी बदबू, इतनी स्मेल आती है। ओवरफ्लो हो जाती है। ओवरफ्लो होके पूरा ये लोगों के घरों में जाता है। अभी इसकी कंडीशन ओवरफ्लो में है। अब आप देखिए कि जब बरसात होती होगी तो इसके कीड़े लोगों के घरों में, पानी यहाँ तक लग जाते हैं जाके। नालियाँ देखिए कितना बड़ी, इतना बड़ा मच्छर है, इतना मच्छर है कुछ कहने को नहीं। सांप निकलते हैं यहाँ से। सांप निकलते हैं, ये बच्चे आते हैं खेलने के लिए, सांप देख के भाग जाते हैं। लखनऊ के बीचों बीच मेन सेंटर में एक तरफ राजाजीपुरम, एक तरफ आलमनगर, ताल कटोरा थाना लगता है, बुद्धेश्वर है, पारा है। पारा और ताल कटोरा के बीच में है हम। इधर से मैटर जाएगा तो बोलेंगे मेरा नहीं है, उधर से मैटर जाएगा वो बोलेंगे मेरा नहीं है। तो हमारे साथ एक और स्थानीय निवासी जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं यहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं। अपना नाम बताइए सबसे पहले। मैं पवन सिंह हूँ। पवन जी, आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? मैम मैं यहाँ 7-8 साल से रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि जब मैं बाहर से आता हूँ बरसात के टाइम में तो यहाँ पे आना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। मेरी गाड़ी कई बार यहाँ पे 4 व्हीलर फंस चुकी है और आने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। पहली प्रॉब्लम तो ये है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इस एरिए में ये चोरी होने का खतरा आए दिन बना रहता है। और ये आज से नहीं समस्या, ये बहुत पुरानी है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैम इतने दिन से मैं रह रहा हूँ, लेकिन आज तक अभी न तो कोई आया है यहाँ पर और न अभी आने की उम्मीद है कोई। बिजली की समस्या आप अगर देखें इधर तो ये खंभे अभी आज तक इतने साल हो गए हैं, अभी खंभे नहीं लगे हैं। ये बिजली विभाग वालों को मैंने कई बार वो बोला भी, लेकिन इस पर कोई भी वो नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। और मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ क्या मैं ही नहीं दुखी हूँ, मैं यहाँ के पूरी पब्लिक दुखी है। बिल्कुल, तो राजधानी लखनऊ के आलमनगर क्षेत्र में हम खड़े थे, बल्कि इस वक्त जो नज़ारा आप सड़कों का देख रहे हैं वो आलमनगर का ही है। राजधानी लखनऊ में होने के बावजूद सड़क तो दूर, यहाँ की मूलभूत तीनों सुविधाएं, सड़क, बिजली और पानी, इनके लिए आम नागरिक तरस रहे हैं। किस तरह से ये आम नागरिक चोरों के डर में और साथ ही बिजली के तार कहीं पानी में ना छू जाएं, उस डर के साए में जी रहे हैं, वो खुद उसे महसूस कर सकते हैं। फिलहाल ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, यहाँ की समस्याएं आपको दिखाई, ये आम नागरिक किस परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं उसको दिखाया। बने रहिए NVR 24 के साथ, सत्य भी तथ्य भी।